पूरे जैन नाम रागात्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। बनमंखी की भव्य धरा भक्ति प्रधान धारा में उपस्थित श्रावक श्राविकाएं और भक्तगण। भक्त भक्ति और भगवान का यह त्रिवेणी संगम स्थल, इस स्थल का प्राग ऐतिहासिक काल बड़ा ही रोमांचकारी और अद्भुत रहा है। भक्त होता है वह अपनी भक्ति में सदैव लीन रहता है और उस भक्ति की कसौटी की जाती है, परीक्षाएं की जाती है, उसके सामने समस्याएं पैदा की जाती है। लेकिन भक्त है वह अपनी भक्ति से उन सब को चीरता हुआ अपने बाधाओं को मिटाता हुआ अपने लक्ष्य तक चला जाता है। मैं बनमंखी में आया, यहाँ के निवासियों के द्वारा मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक इतिहास है। ऐसे इतिहास तो एक नहीं, इस बनमंखी से जुड़े हुए अनेक हैं, जिसमें एक इतिहास है वह इस स्थल का भी है। प्राग ऐतिहासिक काल में जहाँ हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र विष्णु भगवान का भक्त प्रहलाद का जीवन प्रसंग की यह स्थली है। जैसे अभी हमें बतलाया गया कि हिरण्यकश्यप को ऐसे वरदान थे। लगता है राजा हिरण्यकश्यप जो दैत्य का अवतार माना जाता था, वह ब्रह्मा जी को उसने अपनी साधना से खुश किया और खुश करके और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। इस तरह के वरदान मांगे कि उसकी मृत्यु है वह न दिन में हो, न रात में हो, न धरती में हो, न आकाश में हो, न इधर हो न इधर हो, न दिन में रात, कैसे हो। और उनका होनहार एक पवित्र दिव्य आत्मा प्रहलाद, जो अपने इष्ट विष्णु का भक्त था और वह उन्हीं में ही सब कुछ खोजता था, ढूंढता था। पिता कहते इनकी भक्ति मत कर, लेकिन वह तैयार था। अनेक तरह के प्रहलाद को उनसे हटाने के लिए, या मैं ऐसे कहूँ प्रहलाद भक्त की भक्ति को तोड़ने के अनेक प्रयास हिरण्यकश्यप के द्वारा किए गए।
लेकिन हर वार है वह निष्फल रहा। और अंत में पुत्र था और वे पिता थे, पिता और पुत्र का संबंध था, वह भी टूट गया। देखिए दुनिया कैसी स्वार्थी होती है। और हमें बताया कि यही खंभ, इसी के ऊपर प्रहलाद को बांध दिया गया और उसको प्रयास किया जा रहा था कि ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो पिता की बात को न माने, तो पूरा। और पूछा गया कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, कहाँ अब बता तेरे भगवान कहाँ पर आएंगे। तो कितना उन्होंने सहजता से, सरलता से सटीक उत्तर दिया कि मेरे में भगवान है, तुम में भगवान है और इस खंबे में भी भगवान है। इस खंबे से उसी समय कहते हैं कि विष्णु अपने नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए और वह समय न दिन का था न रात का था, न ऊपर का था नीचे का था। उसको हिरण्यकश्यप को अपने गोदी में लेकर के और उसका उनके निमित्त से प्राणांत हो गया। यह एक बहुत ही कहना चाहिए हमारे भारत के और उस युग की एक इतिहास जुड़ा हुआ। और इससे पहले भी न जाने कितने कितने प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास किए गए थे। राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसको वरदान था वो अग्नि में नहीं जलती,